जौनपुर के मंगेश यादव का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। जिस तरीके से मंगेश यादव जिस तरीके से लूट कांड, सुल्तानपुर के लूट कांड में जिस तरीके से पुलिस का दावा था वह शामिल था। यूपी एसटीएफ ने उसे मार गिराया था। फिलहाल उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी था। लेकिन जिस तरीके से तकरीबन कई महीने बीत जाने के बाद पीएम की रिपोर्ट जो होती है वह एक दिन पहले आई है। पीएम की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जिस तरीके से पूर्व आईपीएस या कह लें जो जिस तरीके से अमिताभ कहीं न कहीं जिस तरीके से उन्होंने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो मंगेश यादव की रिपोर्ट में जो डॉक्टर का जो पीएम रिपोर्ट है उसमें कई तरीके से खुलासे हुए हैं। फिर एक बार या कहें मंगेश यादव का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। जिस तरीके से मंगेश यादव को पुलिस की मुठभेड़ में मार गिराया था, उसके बाद तमाम समाजवादी पार्टी के नेता और तमाम उत्तर प्रदेश के और या कहें तमाम नेताओं ने, पार्टी के नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और यूपी एसटीएफ पर भी कई सवालिया निशान खड़े किए थे। लेकिन जिस तरीके से पीएम की रिपोर्ट आ जाने के बाद मंगेश यादव का परिवार एक बार फिर यूपी एसटीएफ पर एक बार फिर हमलावर हो चुका है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता भी इस यूपी एसटीएफ के जिस तरीके से शुरुआत के दिनों में तमाम बड़े आरोप लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यूपी एसटीएफ के द्वारा मंगेश यादव को घर से उठाया गया है, उसके बाद उसे जानबूझकर गोली मारकर जिस तरीके से मुठभेड़ दिखाया गया है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को यूपी की एसटीएफ ने खारिज कर दिया था। बीते 28 अगस्त को जिस तरीके से आपको बता दें सुल्तानपुर में एक बड़े जिस तरीके से ज्वेलर साहब की दुकान में दिन दहाड़े लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, जिसमें कई आरोपी होते हैं। लेकिन उसमें सबसे मेन आरोपी जिस पर मुठभेड़ में मार गिराया जाता है, जिसका नाम मंगेश यादव था, जो जौनपुर जिले के बदलापुर थाना क्षेत्र के अगरौरा गांव का रहने वाला था। एक बार फिर उसकी पीएम रिपोर्ट आने के बाद कहीं न कहीं अब एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। फिलहाल आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस जो अमिताभ हैं, उन्होंने तमाम यूपी एसटीएफ के बड़े अधिकारियों पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में एक बार फिर उन्होंने न्यायिक जांच की टीम के लेकर उन्होंने कहा कि प्रार्थना पत्र देंगे, तमाम पहलुओं की जांच कराएंगे। उसके बाद जिस तरीके से जो अगरौरा में मंगेश यादव की मुठभेड़ में मार गिराए जाने के बाद कुछ जो सवालिया निशान खड़े हो रहे थे, उस पर एक बार फिर चर्चा का विषय बन चुका है। आपको बता दें कि मंगेश यादव अपने परिवार का इकलौता बेटा था और उस पर लूट के जिस तरीके से आरोप लगे थे, क्योंकि जिस तरीके से कई करोड़ रुपए के लूट के मामले में लगातार यूपी की एसटीएफ और सुल्तानपुर की पुलिस लगातार उन आरोपियों की तलाश कर रही थी, जिसमें मंगेश यादव का भी नाम शामिल आया था। मंगेश यादव के नाम शामिल होने के बाद लगातार जो सुल्तानपुर की टीम है और यूपी एसटीएफ की टीम है लगातार दबिश दे रही थी। उस दबिश के बीच मंगेश यादव को मुठभेड़ में जिस तरीके से जो मुठभेड़ में मार गिराया गया था। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर देखें फिर एक बार जौनपुर के मंगेश यादव का मामला सुर्खियों में, क्योंकि जिस तरीके से पीएम रिपोर्ट पिछले कई महीने बाद एक बार फिर सार्वजनिक हुई, तो कहीं न कहीं जो ब्रेन में या कहें सिर में जो गोली लगने की बात आई, वो दाईं तरफ से सिर में गोली लगने की बात आई है, जो कि सीधे आर पार हो चुकी है। तो जो गोली का जो गन पॉइंट है, जो अमिताभ ने कहा है कि वह गोली सटा के मारी गई, इसीलिए जिस तरीके से जो 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का जो घाव बताया जा रहा है, उस पर अगर दूर से मारी जाती तो शायद और बड़ा चोट आता। लेकिन इस पूरे प्रकरण को देखें तो यूपी एसटीएफ ने पहले इस पूरे प्रकरण को खारिज कर दिया है। फिलहाल पीएम रिपोर्ट आने के बाद लगातार जौनपुर के मंगेश यादव की चर्चा एक बार फिर हो चुकी है। देखने वाली बात होगी कि मंगेश यादव के मामले को लेकर अब क्या यूपी एसटीएफ की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। फिलहाल पीएम रिपोर्ट आने के बाद लगातार चाहे अमिताभ हो चाहे मंगेश यादव के जो अधिवक्ता हो, लगातार कई सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं।